प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके लाइव पेज पर। मैं नरेला सीमा दास आप सभी को जय मसीह की। आई ग्रीट यू ऑल फ्रेंड्स इन द प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट इन यहोवा यूके मिनिस्ट्री लाइव पेज। और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद जाता है इस समय के लिए। ये परमेश्वर की महिमा के लिए बनी है ये समय। और इसके बाद पास्टर चरणजीत सिंह जी और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस निमंत्रण के लिए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे प्रार्थना के साथ। चलिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ले चलते हैं। हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आई ग्रीट यू ऑल फ्रेंड्स once again in this page and let us look to the Lord in prayer as we are going to listen the word from the word of God. It is His word. Let His word speak to every one of us. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिए। प्रभु इस समय हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तैयार करते हैं पिता। आपके वचन से हम सीख सके, आपके वचन से हम मनन करेंगे, आपके वचन को हम पाठ करेंगे पिता। इस समय पिता हर एक भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता। जितने भी लोग इस पेज को देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आप उन्हें बढ़ाइए आप में पिता, और आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सके दया कीजिए प्रभु। आपकी आशीष हर एक किसी पे बनी रहे, हर एक भाई बहनों पर बनी रहे पिता परमेश्वर। Thank you, Lord, for this wonderful time you have given us. Help us, Father, so that we may learn from your word. From your word, it is a living word, and Lord, let your word speak to every one of us. Increase our faith, Abba. Thank you for the time you have given to us. Bless this session, Abba. Bless me, hide me, cover me completely under your wings, so that, Lord, let through this session your name be glorified. पिता आप मुझे संपूर्ण रूप से छिपाइए पिता। मेरी नहीं आपकी महिमा हो सके पिता, आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं पिता। दया कीजिए पवित्र आत्मा, आप हमें सहाय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके लाइव पेज पर। मैं नरेला सीमा दास और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हर एक जन को जो इस पेज को देखते हैं, परमेश्वर की वचन को सुनते हैं। दोस्तों मसीह में हमारा पहचान क्या है, आज दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी और मैं आशा करूँगी कि आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर से हमें सीखना है। We need to learn from the Lord and from His word. So today I am going to tell you two things. The first one is परमेश्वर में, परमेश्वर के आप संतान है यीशु मसीह में। You are a child of God in Christ Jesus by faith according to Galatians chapter 3 verse 26. गलतिया के जो गैलेशियंस चैप्टर उसका अध्याय 3:26 के अनुसार हम सब परमेश्वर के संतान हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। हमारा विश्वास के द्वारा, विश्वास की वजह से यीशु मसीह के ऊपर जो है उसकी वजह से हम परमेश्वर के संतान हैं। ये है पहली बात। और दूसरी बात है कि हम सब एक विजेता है। We are an overcomer in Christ Jesus. हम सब एक विजेता है यीशु मसीह के द्वारा। According to 1 John chapter 5 verse 4, where it is written that जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो एक विजेता है। Everyone who is born of God overcomes the world. उसने संसार पर जय लाभ किया है, और जो संसार पे जय लाभ करता है वो है हमारा विश्वास। तो दोस्तों आज हम इन दो बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात है
हम परमेश्वर के संतान हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और दूसरी बात, हम सब एक विजेता है। वी ऑल आर ओवरकमर इन क्राइस्ट जीसस। सो हाउ इट इज, वी विल सी फ्रॉम द स्क्रिप्चर। हम वचन में जाएंगे दोस्तों, वचन से सीखेंगे। और वचन ही है दोस्तों जो हमें क्या बोलते हैं, सशक्त बनाता है। द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, द वर्ड ऑफ गॉड करेक्ट्स अस, द वर्ड ऑफ गॉड एम्पावर्स अस, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस लाइफ। इसीलिए इस वचन को सिर्फ वचन नहीं कहते दोस्तों, हम इसे कहते जीवन देने वाली वचन। ये वचन हमारे हृदय में प्रवेश कर कर हमारे आत्मा और प्राणों को भेद कर जाती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव, शार्पर देन एनी डबल एजेड स्वॉर्ड। इब्री उसका 4:12 में लिखा हुआ है कि वो हमारे आत्मा और प्राण को भेद कर जाती है, हमारे जोड़ों और मज्जा को भेद कर कर हमारे हृदय को जांचती है, हमारे सोच को परखती है। इतनी सशक्त है परमेश्वर का वचन, सक्रिय, प्रबल। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के संतान बने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा। Galatians chapter 3 verse 26 it says, when we confess with our mouth and believe in our heart that Jesus is the Lord and God has raised him from the dead, we are saved। जिस दिन हमने अपने मुंह से स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर हमने स्वीकार किया और हृदय पे ये विश्वास किया कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, उस दिन हमारा उद्धार होता है दोस्तों। उस दिन हमारा परमेश्वर के परिवार में जन्म होता है। वी आर born into the kingdom of God when we accept and believe in the name of God's one and only Son, Jesus Christ. According to John chapter 1 verse 12 to 13, it says that, yet to all who believed and who received him means the Son of God, Jesus Christ, जितनों ने भी उन्हें ग्रहण किया और उन्हें अपनाया, उन सभी को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। This right as a child of God has been given to us from heaven. Ephesians chapter 2 verse 8, it is written, for it is God's grace that you have been saved by faith, so that no man can boast. It is not by our work, for it is the gift of God. ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पे जो हमने किया, उसके वजह से हमें उद्धार मिला। ये काम हमने अपने बलबूते पे नहीं किया कि हम इस पे गर्व करें, ये परमेश्वर का वरदान है दोस्तों। So the day we confess our sins and believe and we accept Jesus as our Lord, we are born into the kingdom of God. Romans chapter 8 verse 14, 15, 16, it is written that God has given us the Spirit. We did not receive a spirit of slave to fear again. हमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया कि हम फिर से डरेंगे, भयभीत होंगे। हमने पाया पुत्रत्व का आत्मा। We have received the spirit of sonship and by which we call Abba Father. हमने परमेश्वर से पाया वो पुत्रत्व का आत्मा, पवित्र आत्मा, the spirit of Son of God and by which we call Abba Father. हम पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर की ओर से जो आत्मा आके हमारे अंदर निवास करती है, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, उसी दिन हमारे अंदर जो आत्मा है, दोनों मिलकर गवाही देते हैं और कहते हैं कि हे पिता, हे अब्बा, हम उन्हें पुकारते हैं। और यही गवाही है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान इसलिए नहीं बनते दोस्तों कि हमारा क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ है। यू मे बी born in a Christian family, but you need to be born in the kingdom of God. You need to be born as a child of God. और वो तभी होता है जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं, तब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। We become the children of God by faith in Christ Jesus, according to Galatians chapter 3 verse 26.
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है, हम सब विजेता है यीशु मसीह में। वी ऑल आर ओवरकमर इन क्राइस्ट जीसस। दोस्तों, विश्वास के द्वारा हमने पाया है उद्धार, और विश्वास के द्वारा ही हम संसार पर विजय लाभ करेंगे। You are an overcomer. If you are a child of God, then you are an overcomer. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप एक विजेता है। You are an overcomer. You need to understand it, my dear friends. Now you can say that how come I am an overcomer? एक विजेता कौन होता है दोस्तों? एक विजेता वही होता है जो अपने जीवन पर हर एक चुनौतियों के ऊपर जयलाभ करता है। जीवन में संकटों का आना बड़ा स्वाभाविक है। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इन लाइफ यू मे फेस ट्रायल्स, यू मे फेस चैलेंजेस, but an overcomer will overcome from all the challenges of his life through the strength of the Lord. परमेश्वर की सहायता से आप विजेता बनेंगे दोस्तों। आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत पीड़ा है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मैं संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे एक विजेता कहूँ? हाउ कैन आई से दैट आई एम एन ओवरकमर? Though I believe Christ, I born into the kingdom of God. My dear friends, you need to understand that you are an overcomer not by your own strength, but by the strength of the Lord. यीशु मसीह के द्वारा आप एक विजेता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपने उद्धार पाया, आप एक विजेता बनेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, only by faith in Christ Jesus. By faith only. So what is all about faith? विश्वास के बारे में हम सभी जानते हैं। We all Christians know about faith very well. We study from the word of God. हमने वचन से पढ़ा है। Hebrew chapter 11 verse 1 gives a very clear definition of faith, and it is written that faith is a being sure of what we hope for and certain of what we do not see. जिस चीज की हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और जिस चीज को हमने आंखों से नहीं देखा है उसके अस्तित्व के बारे में निश्चय होना। जिस चीज की हम आशा करते हैं दोस्तों, उसके लिए निश्चित होना ही विश्वास है। आई बिलीव फेथ मीन्स जानना, समझना और ग्रहण करना। यू कैन राइट इट डाउन माई डियर फ्रेंड्स। इफ यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। फेथ मीन्स ऑल अबाउट परमेश्वर को जानना, उनको समझना और उनको ग्रहण करना। फेथ इज ऑल अबाउट टू नो गॉड, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड टू एक्सेप्ट हिम। दैट इज ऑल अबाउट फेथ। परमेश्वर को जानना, समझना और ग्रहण करना ही है दोस्तों संपूर्ण परिभाषा विश्वास का। विश्वास, हम बहुत बार कहते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। We trust God, we have faith in God, but what is all about that faith? आपका faith का level कितना है? We need to grow in our faith. We need to know Him more and more. We need to understand our God. We need to accept Him fully. That is all about faith. दोस्तों, एक विश्वासी के जीवन में बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है, ऐसे मौका होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब वो विश्वास करता है, विश्वास के साथ साथ वो अविश्वास भी करता है। फेथ, बिलीव एंड अनबिलीव मेनी टाइम्स वर्क्स टुगेदर इन द लाइफ ऑफ ए बिलीवर। Believe and unbelief many a time works together parallel in the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही संभव है दोस्तों, और बहुत ही स्वाभाविक है कि काफी बार विश्वास और अविश्वास दोनों एक साथ काम करते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, मैं रेफरेंस देना चाहूंगी मैथ्यू चैप्टर 14। मैथ्यू चैप्टर, मत्ती के 14 जो अध्याय है उसमें आप देखेंगे, एक रात यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे। जीसस वाज वॉकिंग ऑन द वाटर, और उनके जो शिष्य थे वो नाव पर सवार थे। तो उनके शिष्य ने जब यीशु मसीह को देखा तो वे डर गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई भूत प्रेतात्मा है, वे डर गए। और तब यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। वो चल के आ रहे थे नाव की तरफ। तो उनके एक शिष्य पीटर ने कहा, पतरस ने कहा, लॉर्ड टेल मी, आई वॉन्ट टू कम टू यू, आई वॉन्ट टू वॉक ऑन वाटर, टेल मी टू कम।
और यीशु मसीह ने तब उन्हें कहा, जब पतरस ने कहा कि प्रभु आप मुझे आपकी तरफ आने के लिए, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द वाटर, आई वॉन्ट टू कम टू यू, दैट जीसस सेड टू पीटर, कम. Peter started walking on the water. We have never heard in our life, throughout the history, you will find that no man can walk on water. कोई भी एक इंसान पानी के ऊपर नहीं चल सकता है, ये असंभव है दोस्तों, क्योंकि पानी के ऊपर कोई भी चलेगा तो वो डूब जाएगा. It is very natural that if you walk on the water, you will sink into the water. You will not be able to walk into the water. But the one and only God who has made the water, who has made the heaven and the earth, the sea and the sky, the ocean and the river, everything, जिन्होंने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, उनके लिए पानी पर चलना कोई असंभव और कोई बड़ी बात नहीं है. Jesus is the creator God, the one and only God who walked on the water. और पतरस तब कहता है कि है प्रभु मुझे भी चलना है. पतरस चलने लगा. He also started walking on the water. पतरस चलने लगा पानी पे और यीशु मसीह की तरफ देखते हुए वो असंभव कार्य भी पतरस ने किया सिर्फ विश्वास के द्वारा. He was just looking unto Jesus and he was walking on the water. But at a sudden, he just saw the winds and the waves that were passing. ये पतरस की नजर फिर गई. उसने समुंदर की जो लहरें, पानी और हवा को वो देखने लगा और जैसे ही वो देखा वो डर गया. And he started sinking. वो डूबने लगा और तुरंत प्रभु ने और उसने आवाज लगाई, प्रभु मुझे बचाओ. और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ खींचकर वहां उसे उद्धार किया और फिर दोनों नाव के ऊपर सवार किए. दोस्तों, विश्वास विश्वासी के जीवन का आधार है. फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ए बिलीवर्स लाइफ. हमारा नींव है विश्वास दोस्तों, लेकिन काफी बार अविश्वास आ जाते हैं हमारे जीवन पर. काफी बार अविश्वास का जो सीड है वो रह जाता है. मेनी टाइम्स वी बिलीव एंड ऑल्सो वी अनबिलीव. हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है वो हमारे विश्वास को सराहनीय कहते हैं. He praises our faith. I just want to remind you one incident in Matthew chapter 8. Just let me give you the verses. It is in Matthew chapter 8 verse 5 to 10. और ये घटना घटी थी, एक वाकया है. वाकया यानी कि इंसिडेंट. एक घटना घटी थी. एक बार यीशु मसीह के पास एक रोमन सेंचुरियन का अर्थ है दोस्तों, जिन्हें हम सूबेदार कह सकते हैं या फिर कमांडर ऑफ आर्मीज. रोम सोल्जर्स के जो कमांडर होते हैं वो आते हैं. मैथ्यू चैप्टर 8 यू विल फाइंड इट एंड वर्सेस 5 to 10. तो ये जो सूबेदार है, जो कमांडर है, वो आते हैं यीशु मसीह के पास और फिर वो आके कहते हैं कि है गुरु, मेरा सेवक है जो घर में बीमार है, वो पड़ा हुआ है और वो भयंकर पीड़ा में है. He is in terrible pain, my servant. This Roman centurion is telling to Jesus about his servant who was at home and was suffering from terrible pain. He was paralyzed. So he came to Jesus with a plea. वो बड़ा विनती करता है और वो कहता है कि हे गुरु, मेरा जो सेवक है वो बड़े ही पीड़ा में है और उसे पैरालिसिस हुआ है. पैरालिसिस को हिंदी में बोलते हैं लकवा रोग. और वो बहुत पीड़ा में है. तो यीशु मसीह तुरंत कहते कि मैं जाऊंगा, आई विल गो टू योर होम एंड आई विल हील हिम. मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और मैं उसे चंगा करूंगा. और ये जो रोमन सेंचुरियन है वो तुरंत कहने लगे कि हे प्रभु, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर जाएंगे. आई डू नॉट डिजर्व यू टू बी इन माई हाउस. यू जस्ट से द वर्ड्स एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड. आप सिर्फ बोल दीजिए और मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा. वो कहने लगता है कि मैं एक सूबेदार हूँ, मैं एक कमांडर हूँ और मेरे नीचे बहुत सारे सिपाही काम करते हैं और मैं जब अपने सिपाहियों को हुक्म देता हूँ, आदेश देता हूँ कि आओ, वो आते हैं. जब मैं कहता हूँ जाओ, वो जाते हैं. और जब मैं उन्हें कोई कार्य करने कहता हूँ ये करो, तो वो करते हैं.
इसका अर्थ समझ रहे दोस्तों, वो कहना चाह रहा है कि आपके पास उतनी क्षमता है। लॉर्ड, यू हैव सो मच अथॉरिटी दैट even if you say few words, the demons will go, the sickness will go. You don't need to go to my house. I don't deserve you to be in my house. And you know friends, what Jesus said, he said, I have never seen such kind of faith in Israel. मैंने पूरा इज़राइल में इस तरह के विश्वास को नहीं देखा। Jesus was praising his faith. सराहनीय था, सराहनीय यानी कि काबिले तारीफ, उसका जो विश्वास था वो काबिले तारीफ था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ फेथ इन इज़राइल। तुम्हारा जो बिनती था, तुम्हारा जो रिक्वेस्ट था, वो ग्रांटेड है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड फ्रॉम दैट आवर इटसेल्फ द सर्वेंट वाज हील्ड। ये होती है विश्वास दोस्तों। वो एक जेंटाइल था, he was not a Jewish, वो एक यहूदी नहीं था, वो एक जेंटाइल था, लेकिन उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कहा कि आप बोल देंगे तो काफी है। और एक विश्वास की आपको वाकया सुनाना चाहूंगी। एक महिला थी और ये रेफरेंस आप पाएंगे मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28। This is an incident where Jesus was in the Gentile territory. यीशु मसीह उस जो जेंटाइल टेरिटरी है, उस क्या टायर एंड सीडोन के जो एरिया है, वहाँ पे यीशु मसीह उस समय गए थे रहने के लिए। और वहाँ पे एक महिला आई, और ये जो महिला थी ये एक कैनानाइट वुमन थी। कानन देश की जो एक स्त्री है वो आती है यीशु मसीह के पास, और वो काफी दिनों से आ रही थी, यीशु मसीह के शिष्यों के पास आती थी। और उसका एक उसकी बेटी बीमार थी, और वो आके बोलती थी कि हे प्रभु, दाऊद का पुत्र, मेरे पे तरस खाओ। हे प्रभु, दाऊद का संतान, सन ऑफ गॉड, लॉर्ड सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। और यीशु मसीह तब उस महिला को कहने लगे कि मैं इज़राइल के लिए, इज़राइल के जो खोए हुए भेड़े हैं उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए आया हूँ। He came exclusively for everyone, but his prime work is to bring the people of Israel together to save the people of Israel. लेकिन यीशु मसीह सबके लिए आए हैं दोस्तों। वो उस महिला को परीक्षण करना चाह रहे थे। Jesus wanted to test that woman. And then he said that I have come for the people of Israel, for the lost sheep of Israel. And then he said कि it is not good to give the food to give the food of children to the dogs. ये ठीक नहीं है कि जो बच्चों के खाना है, बच्चों के लिए जो खाना परोसा गया है उसे मैं कुत्तों को दे दूं। और यीशु मसीह ने ऐसा कहने की वजह है उनकी कि जो कैनन के लोग थे वो इजरायलियों से अलग थे, वो यहूदी लोगों से अलग थे, और वो हमेशा यहूदी लोगों को अपना दुश्मन मानते थे। तो यीशु मसीह का कहना था कि मेरा जो प्राइम जो जिम्मेदारी है वो इज़राइल के लोगों के लिए है, और ऐसा संभव नहीं है कि मैं जो खाना बच्चों के लिए परोसा गया है मैं उन्हें कुत्तों को दूं। तो वो महिला कहती है कि आप सही कहते हैं गुरु, आप सही कहते हैं गुरु, लेकिन जो खाना मालिक के मेज से निकलकर, जो खाने के टुकड़े जो मालिक के मेज से निकलकर बाहर गिरती है, उसी टुकड़ों से कुत्ते अपना पेट भर लेते हैं और वो तृप्त हो जाते हैं। Even the dogs eat the crumbs that fell from the master's table and they get satisfied. और ये बात सुनकर यीशु मसीह ने उस महिला को कहा, वुमन यू हैव अ ग्रेट फेथ, तुम्हारा विश्वास महान है, इनक्रेडिबल फेथ, तुम्हारा विश्वास महान है, एंड योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, एंड Jesus has healed the daughter of that Canaanite woman. Jesus was praising the faith of this woman. She did not know Jesus Christ much. वो एक कैनन की स्त्री थी, कैनन नगर की या फिर जगह की वो स्त्री थी, महिला थी, लेकिन उसने विश्वास किया और वो डटी रही कि नहीं,
मेरे बेटी को यही चंगा करेंगे। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि गॉड सीज द पीपल who are searching God, who wants to know God, who understands God. आइज़ाया में आप पाएंगे, it is written in Isaiah chapter 1 verse 2 that he was telling that the ox knows his master and the donkey knows the master's manger, but Israel do not know me, they do not understand me. एक बैल अपने मालिक को जानता है और एक गधा अपने मालिक के चरनी को जानता है, परंतु इज़राइल जो मेरा जगह है, मेरा देश है, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं समझते। This is all about faith. To know God, to understand God and to accept Him. How to know God? You will know God through His Son Jesus Christ. हम परमेश्वर को जानेंगे उनके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। It is written in Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24 where the word of God says that बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे और ना ही बलवान अपने बल पर और ना ही धनवान अपने धन पर घमंड करे। जो घमंड करे इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को समझता है। We need to know God more and more, my dear friends. Many a times I used to ask my Bible study students that how much you know God. You say that you come for Bible studies, you are attending church. If a person from other faith asks you, tell us something about your God, what is the difference between your God and our God, what you will say? आपको अगर ज्ञान नहीं है आपके परमेश्वर के बारे में तो आप दूसरों को क्या बताएंगे। दोस्तों, आप बाइबल की चीजें बताएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, तभी आप बाइबल की चीजें वचन से बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा। आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। यू नीड द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, होली स्पिरिट। आपका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो गॉड, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेल अदर्स हु इज योर गॉड। नहीं तो वो थियोरिटिकल हो जाएगा। Matthew chapter 10 verse 32-33 says that Jesus said, "He who acknowledges me before man, I will acknowledge him before my Father in heaven. But he who does not acknowledge me, I will not acknowledge him before my Father in heaven." जो कोई भी मुझे लोगों के सामने स्वीकारेगा, मैं उसे स्वर्ग में पिता के सामने स्वीकारूंगा, परंतु जो मुझे नहीं स्वीकारेगा लोगों के बीच में, मैं भी उसे परमेश्वर पिता के सामने नहीं स्वीकारूंगा। दोस्तों, जानना, समझना और स्वीकारना यानी कि ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते कि आप विश्वास में बढ़े तो आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ेगी। दोस्तों, यू नीड टू नो हिम मोर एंड मोर, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इज आवर गॉड, उनके चरित्र कैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, हाउ ही टॉक्स, व्हाट ही टॉक्स, हाउ ही डेल्ट विद द पीपल, वो लोगों से किस तरीके से बर्ताव करते थे। आप यीशु मसीह के बारे में जान पाएंगे और उसके लिए परमेश्वर ने हमें दिया है पवित्र शास्त्र बाइबल, 4 गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। If you read them sincerely and you pray that Lord Jesus, I want to know you more and more. मुझे सिखाइए प्रभु, आप कैसे हैं, आपको मैं जानना चाहता हूँ। और मैं आपको कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जब आप इस इच्छा से when you read the Bible, especially this 4 gospel, with an intent to know the Lord more and more, you will not be the same person. People will see Christ in your life. यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होने लगेंगे। आपका चरित्र, आपका जीवन शैली, everything will be on the basis of the word of God. मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं इस बारे में। आप किसी भी सिचुएशन में आएंगे, आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु अगर यहाँ पर होते तो वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते, वो यहाँ पे होते तो क्या बोलते। You will see
and you will get to know Christ more and more if you read this 4 gospel, Matthew, Mark, Luke and John. I request you all friends, please आप लोग इससे पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और यीशु मसीह के चरित्र को देखिए, उनके बारे में आप जान पाएंगे दोस्तों, वो किस तरह के थे, वो किस तरीके से बातें करते थे, लोगों के साथ जब वो मिलते थे उनका रवैया कैसा रहता था। इतना अच्छा लगेगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। My life has changed completely, my dear friends. This is not that I am just coming and sharing with you. मेरा जीवन बदल गया जब यीशु मसीह से मैं मिली, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मुझे उन्होंने सिखाया प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना। Jesus taught me to forgive people, to love people, to serve people. If we cannot learn all these things from Christ, from Jesus, then what we are learning? सिर्फ चर्च जाएंगे, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, that's not enough. How the world will see Christ through us if we fail to reflect Him in our lives? हमें विश्वास में बढ़ना है दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है, और हमारे अंदर अगर कोई अविश्वास की आत्मा है, हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे अविश्वास को हटाइए। Help me Lord to overcome my unbelief. Many a times I don't believe you Lord when I see the situations, when I see the circumstances, when I see my crisis, when I see my problems, I fail to believe you Lord. Help me. मुझे मदद कीजिए प्रभु, और प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे दोस्तों। एक वाकया फिर से बोलना चाहूंगी पवित्र शास्त्र बाइबल से। One incident I would like to say, and that you will find in Mark chapter 9 verse it is 20, Mark chapter 9 verse 20 to 29। एक बार यीशु मसीह के पास एक पिता आता है, वो अपने बीमार बच्चे को लेके आता है और वो आके कहता है कि है गुरु, मेरा बेटा जो है वो बीमार है और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा सवार हो जाती है, और वो मुंह से बोल नहीं पाता, वो गूंगा है, वो बहरा है, और जब भी वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आता है वो उसे नीचे पटक देता है, उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, वो अपना दांत पीसने लगता है और वो अकड़ जाता है। और काफी बार इस दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे को मारने की कोशिश की, तो कभी उसे पानी में फेंक देता है, तो कभी उसे आग में फेंक देता है। तो यीशु मसीह कहने लगे कि ये इस बच्चे का हालत कब से है? तो वो पिता कहता है कि इस बच्चे का हालत उसके बचपन से ही है। From his childhood, this child was suffering. He was possessed with a demon, with a devil spirit, and thus this demon was trying to kill the child. Many a times he is throwing him into the water, he is throwing him into the fire. He wanted to kill this child. और वो पिता कहता है, हे गुरु, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो कहता है कि हे गुरु, एक्चुअली क्या हुआ, उससे पहले यीशु मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को उस बच्चे से नहीं निकाल पाए थे, और वो पिता फिर यीशु मसीह को कहता है कि हे गुरु, अगर आप कुछ कर पाते हैं तो, अगर आप कुछ कर पाते हैं तो हमारी मदद कीजिए, हम पर दया कीजिए। तो ये जो वाकया है दोस्तों, ये वाकया जो इंसिडेंट है वो आप पाएंगे मैथ्यू, मार्क और लुक, तीनों गॉस्पेल में आप पाएंगे, लेकिन मार्क वाला आप पढ़िए जरूर, क्योंकि मार्क में उसे एक्सप्लेन करके लिखा है, मैथ्यू में और लुक में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये पिता कहता है उस समय की, है गुरु, अगर आप कुछ कर पाते हैं तो, टीचर, इफ यू कैन डू समथिंग, हैव मर्सी ऑन अस एंड हेल्प अस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या देखते हैं दोस्तों, इस पिता को विश्वास भी है, साथ में अविश्वास भी है। उसको अविश्वास है, इसीलिए वो कहता है कि इफ यू कैन डू समथिंग, अगर आप कुछ कर पाते हैं तो। और यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं, यू सेड इफ यू कैन, तुमने कहा कि अगर तुम कुछ कर पाते हो। जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीसस सेड
what you said you can, if you can. The one who believes, everything is possible for the one who believes. और फिर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को हटाइए. हेल्प मी टू ओवरकम माई अनबिलीव. आई बिलीव यू लॉर्ड. एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग कि लॉर्ड have pity on me. I believe you. Help me to overcome my unbelief. मेरे अविश्वास को हटाइए प्रभु. ये प्रार्थना है दोस्तों, हमें सीखना है. काफी बार जब हमारे जीवन में हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम सिचुएशंस को देखते हैं, हम क्राइसिस को देखते हैं, तो हम काफी बार टूट जाते हैं. विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या प्रभु इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से उद्धार करेंगे क्या प्रभु इस बीमारी से चंगा करेंगे क्या प्रभु मेरे इस क्राइसिस से मुझे निकालेंगे क्या. आपका परिवार हो सकता है टूटा हुआ हो, आपके घरवाले के साथ हो सकता है आपका रिश्ता अच्छा ना हो. मे बी योर स्पाउस इज नॉट विथ यू, your family is broken, maybe you are going through financial crisis, maybe you are suffering from incurable disease for years together, maybe someone is having some wrong addiction in your family, you are not able to come out. आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अविश्वास भी है दोस्तों. और इस विश्वास को जब हमें बरकरार रखना है तो ये अविश्वास को हमें हटाना पड़ेगा. We need to overcome the unbelief, and we need to pray this prayer that Lord help me to overcome this unbelief. अविश्वास को आप दूर कीजिए प्रभु, अविश्वास को हटाइए. Lord help me to overcome this unbelief. I want to trust you Lord. I want to have faith in you Lord. मेरे विश्वास को बढ़ाइए. दोस्तों, हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है. विश्वास में बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि हमें बहुत प्रार्थना करनी है. नो माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड. विश्वास में बढ़ना है किसके विश्वास में? परमेश्वर विश्वास वो योग्य है. गॉड इज फेथफुल गॉड, ही विल कीप हिज प्रॉमिस. फोकस ऑन गॉड. डोंट थिंक कि आपकी प्रार्थना में विश्वास, आप अपने प्रार्थना के ऊपर विश्वास मत कीजिए. आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आप जिनको प्रार्थना कर रहे वो आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे. ही इज ए फेथफुल गॉड, ही इज ए प्रॉमिस कीपिंग गॉड. एंड आइज़ाया 54 वर्स 10 सेज, चाहे पहाड़ टल जाए, पत्थर उखड़ जाए, परंतु मेरा अटूट प्रेम तुम्हारे लिए कभी ना हटेगा, और ना ही मेरा वाचा, जो शांति का वाचा मैंने बनाया है तुम्हारे साथ, वो कभी ना हटेगा. Though the mountains may be shaken, the hills may be rooted, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace will be taken away from you, says the Lord. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है हमें दोस्तों. वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है. He is the God of heaven. हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है. विश्वास में हमें बढ़ना है दोस्तों, अविश्वास को हटाना है. और परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जयलाभ करता है. आप संसार पे जयलाभ करेंगे. संसार की संकटे, संसार की दुख, संसार की विपत्ति आएंगे जरूर. मैं हमेशा कहती हूँ, स्वाभाविक है. As we are in the body, as we are in the flesh, as we are in the world, संसार में हैं तो जरूर आएंगे, स्वाभाविक है. लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं. आप परमेश्वर के संतान हैं दोस्तों. वे आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे. They will not be overpower you because you have overcome the world. आपने विजय पाया है यीशु मसीह के द्वारा. यू आर ए विक्टर, यू आर नॉट ए विक्टिम. आप पहले शायद अपने जीवन में विक्टिम रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने विजय पाया है. अपने विजय को घोषणा कीजिए दोस्तों, विश्वास के साथ ये कहिए कि आई एम ए विक्टर इन क्राइस्ट जीसस.
जीवन की कोई भी दुख, जीवन की कोई भी संकट मुझे नहीं डुबा सकती है। मैं यीशु मसीह की तरफ देखूंगा, उनको मैं लक्ष्य करूंगा, सब बीमारी ठीक हो जाएगी। सारे संकट आपके जीवन से एक एक करके निकल जाएगी अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन का मुखिया, इफ यू मेक हिम द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, गिव हिम द लॉर्डशिप। यीशु मसीह को अपने जीवन का लॉर्डशिप दीजिए दोस्तों। लेट हिम रूल ओवर योर लाइफ, लेट हिम टेक डिसीजन इन योर लाइफ। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 6:33 में लिखा हुआ है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you. सबसे पहले परमेश्वर को अन्वेषण करो, खोजो उनकी राज्य धार्मिकताओं को। आजकल लोग बहुत व्यस्त होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी है, वी डोंट हैव टाइम टू सिट एंड टू सर्च गॉड, वी डोंट नीड गॉड, we need money, we need possession, we need to work hard so that we can get everything whatever we want in our life. हमें तो तरक्की चाहिए। लेकिन दोस्तों, तरक्की आपको तो परमेश्वर ही देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, Blessed is the man he who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, not sit in the seat of mockers, but who he delights in the law of the Lord day and night. Whatever he does, he will prosper. आपको तरक्की परमेश्वर ही देंगे दोस्तों। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, Prosperity God will give you. आप भले ही बहुत पैसा कमा लेंगे, आप शायद फॉरेन में आपका बहुत कुछ होगा, प्रॉपर्टी होगा, बैंक बैलेंस होगा, you may have abundance property in your life. लेकिन आपके जीवन में क्या शांति है? डू यू हैव पीस इन योर लाइफ? आर यू एबल टू स्लीप? डू यू हैव गुड लाइफ? डू यू हैव एबंडेंस लाइफ? यीशु मसीह कहते हैं, फॉर आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड दैट टू एबंडेंट लाइफ। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 10, जीसस सेड, यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और वो भी बहुतायत का जीवन। ये बहुतायत का जीवन क्या होता है दोस्तों? बहुतायत का जीवन है जिस जीवन में आपके पास शांति होगी, आपके पास आनंद होगा, आपके पास एक खुशहाल परिवार होगा, परिवार के लोगों के बीच प्रेम होगा, आपको किसी भी चीज की अभाव नहीं होगी। अभाव का अर्थ ये नहीं कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी होंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ होगा। अभाव का अर्थ है यू विल नॉट लैक एनी गुड थिंग। God will provide all of your needs, my dear friends. He is not going to provide your greeds. वो हमारे उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो देंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है। We are the children of God. We need to know who is our Father. And this Father says that I will take care of you. I will never leave you nor forsake you. ये पिता हमें कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा। He will never leave us. So let us focus to the Lord. Let us look to the Lord, our God, our Redeemer, our Father. He is our real Father. हम संसार में हैं, हमारे पिता हैं, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ नहीं कर पाते। But this Father is our real Father, and He wants to give us a good life, abundant life, eternal life, joyful life, peaceful life, satisfied life. We need to know Him, we need to understand Him, and we need to accept Him. We need to walk in the faith. विश्वास में हमें बढ़ना है दोस्तों, विश्वास में हमें बढ़ना है। आप अपने आप को जांच कर ले दोस्तों कि जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्या मैं तब से बढ़ रहा हूँ? आपके यीशु मसीह को जानने के कितने दिन हुए? फॉर हाउ लॉन्ग यू आर ए बिलीवर? आर यू रियली ग्रोइंग इन द लॉर्ड? आर यू रियली टेस्टिफाइंग हिम? आर यू रियली वर्किंग फॉर हिम? क्या आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलता है दोस्तों? क्या आप लोग आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह को जान पा रहे हैं? Our people are knowing to know the Lord through your life? We need to see, my dear friends, and we need to grow in the Lord, in the love of the Lord. वचन कहता है
यीशु मसीह कहते हैं कि इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शिक्षाओं को मानोगे, पालन करोगे। डू यू रियली ओबे हिज कमांड्स? डू यू रियली लव हिम? एंड हिज कमांड्स आर नॉट बर्डनसम, they are not burdensome, they gives us life, they gives us strength to overcome the world. Increase our faith. Let us increase our faith, my dear friends. Then only you will be an overcomer in the world. Jesus has called you to be the salt and the light of this world. You are not a victim. आप एक शोषित नहीं हैं. Come out. Come out from that mentality. Come out from the sick sin mentality. Jesus has died for you so that you may live a victorious life. आप दुख में, आप कष्ट में, पीड़ा में रहने के लिए नहीं बने हैं दोस्तों. आप बने हैं परमेश्वर में आनंदित होने के लिए. परमेश्वर में आप आनंदित होएंगे, आप परमेश्वर में जिएंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे तो दूसरे लोग भी आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे. People will know God through your life. अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप मायूस रहेंगे, बीमार रहेंगे तो लोग कैसे जानेंगे प्रभु को? You need to have a blessed life, victorious life, and Jesus wants to give you a victorious life. Come unto Him. यीशु मसीह आपको विश्राम देंगे, आपको चंगा करेंगे. Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, all those who are worry and heavy laden, जो दुख में है, जो सताए हुए हैं, जो परेशान है अपने जीवन से, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. Many a times I have seen, friends, people are going to churches, people are going to some Baba, people are going to some, it's not wrong to go to the pastor, but they are going and they are depending on the pastor, that when pastor will pray, I will be healed. My dear friends, I want to tell you, you are a child of God. God has given you authority. You can call to Him, Abba Father, heal me, provide me, deliver me. It is written in Psalm 91 that because He loves me, says the Lord, I will rescue him. For He acknowledges my name, I will deliver him. He will call upon me in trouble and I will answer him. I will be with him. I will deliver him and show him my salvation with long life. परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, उसने मुझसे प्रेम किया और उसने मुझे स्वीकारा, उसने मुझे ग्रहण किया. किसने? आपने, मैंने. हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया तो वो हमारी उद्धार करेंगे, वो हमारा रक्षा करेंगे. जब भी हम संकट में पड़ेंगे, विपत्तियों में पड़ेंगे, हम उन्हें पुकारेंगे, हे पिता अब्बा मदद कर, और वो हमारी सुनेंगे, हमें उद्धार करेंगे, हमें मुक्ति देंगे और हमें लंबी आयु से वो तृप्त करेंगे और अपने उद्धार को दिखाएंगे. दोस्तों, यू हैव अथॉरिटी टू कॉल हिम, अब्बा फादर हेल्प मी, डिलीवर मी. कम ऑन, यूज योर अथॉरिटी, use the power. As a child of God, you are a child of God, the King of King and the Lord of Lord. आपके पिता को आपको जानना है दोस्तों. हमारे पिता स्वर्ग के राजा है. आप कोई मामूली इंसान नहीं है. You are not just a common human being. You are the Son of God, purchased by the blood of Christ. You are an overcomer in the world. 1 John chapter 5 verse says, He who is born of God overcomes the world. आप इस संसार पर विजय लाभ करेंगे विश्वास के द्वारा. Increase your faith, my dear friends. Just surrender your life to the Lord. He knows you. He knows your pain. He knows your sickness. He knows your crisis. Everything, my dear friends. He is an all-knowing God. सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है हमारे. वचन कहता है कि हमारे मुंह से निकलने वाली एक शब्द, हमारे मुंह से निकलने से पहले वो जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं. He knows everything about you. Psalm 139 says, when you are resting, when you are sitting, when you are walking, where you are going, He knows everything about you. And from heaven He discovers our thought.
It is a time to come to Him. It is a time to know Him, to understand Him, and to acknowledge Him as the Lord of your life. Give Him the lordship of your life to Jesus. Make Him the King of your life. उन्हें अपने जीवन का राजा बनाइए दोस्तों. Let Him decide for you and He has a good plan for you. वो आपके लिए उत्तम सोचते हैं दोस्तों. He will never plan anything which is harmful for you. He is a good God, always good. God is good all the time. So let us look to the Lord in prayer. हम अपने आप को surrender करेंगे. We will surrender ourselves to the Lord and we will pray, Lord, help every one of us, increase our faith. Help us to overcome unbelief. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु. आपका वचन जीवित है, आपका वचन प्रबल है, अटूट प्रेम किया है आपने हमसे प्रभु. और आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं that we must have great faith in you, only on you, because you are a great God. You never fail. You are a promise keeping God. आप अपने प्रतिज्ञाओं को रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं. आपने हमसे प्रेम किया. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. इस समय जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में हैं प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु. हमारे विश्वास को बढ़ाइए और अविश्वास को हटा दीजिए प्रभु, ताकि संसार में हम विजयी होकर जी सके. लेट अस बी एन ओवरकमर इन क्राइस्ट जीसस. क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमारे लिए जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह. हमारे विश्वास को बढ़ाइए. धन्यवाद देती हूँ पिता हर एक भाई बहनों के लिए जितनों ने भी आज ऑनलाइन सेशन को लाइव ज्वाइन किया प्रभु. आप सभी के ऊपर अपने हाथ बनाए रखे प्रभु. उन्हें आप छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, उन्हें आप उद्धार कीजिए प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु. आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु. वो विश्वास में बढ़े और वे उन आपके ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर लक्ष्य कर सके. अपने जीवन के हर एक चुनौती और संघर्षों के ऊपर वो जयलाभ कर सके, क्योंकि आपने उन्हें विजयी बनाया. You have made them an overcomer. They are not a victim but a victor in Christ Jesus. धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए. खुद को रखती हूँ, मेरे पूरे परिवार को रखती हूँ, खास करके पास्टर चरणजीत सिंह जी और उनके परिवार को रखती हूँ पिता. उनके प्रेम के लिए और उनकी सेवा के लिए पिता, जो भी वो कार्य करते हैं पिता, आपके राज्य के लिए पिता, उससे आप बहुगुणित से मल्टीप्लाई एंड ब्लेस द मिनिस्ट्री ही इज डूइंग फॉर योर किंगडम. All glory, honor and praise I give you, Father. In Jesus' mighty name we offer this prayer. Amen. Praise the Lord. Thank you brothers and sisters. प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे. और आप लोग अगर आप आज के मैसेज से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा. और हम एक दूसरे के साथ बढ़े, प्रभु में बढ़े, विश्वास में बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है. गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स. प्रेज द लॉर्ड.